नेक्स्ट देखो, मैंने दिखाया कि डिफरेंस मैंने करना सिखा दिया कि अगर आप लोग को कुछ ऐसा दिखे तो दैट मीन्स दिस इज द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल है। इसमें देखो बीच बीच में डिजेनरेशन दिखने लगे, तो ये क्या है, डिजेनरेटिव डिस्क है। बाहर निकल गया, ठीक है, पोस्टीरियर साइड निकल गया तो ये बल्जिंग हो गया, हर्निएट हो गया, अपनी पोजीशन से देखो स्पाइनल कैनाल तक चल जाने लगा तो हर्निएशन हो गया, बहुत पतला हो गया और साथ ही साथ ऑस्टियोफाइट्स आ गए, ठीक है, तो ये थिकनिंग हो गई। अब देखो सबसे कॉमन साइट क्या होता है जहाँ पे पीआईवीडी होने के चांसेस होते हैं, सर्वाइकल रीजन में C5 और C6 पे, ठीक है, लंबर रीजन में L4 और L5 पे, और सेक्रम रीजन में देखें तो L5 और S1 में, ठीक है, यहाँ से सियाटिका नर्व आती है, ठीक है। चलो अब हम लोग पहुंचते हैं कि अब कुछ नहीं, अब सारी चीजें मैंने पहले क्रिएट कर, अब बस रीडिंग लगाना है। डेफिनेशन क्या होता है पीआईवीडी का, बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडी, एग्जैक्टली दो वर्टिब्रल बॉडी के बीच में डिस्क होता है, लाइज द डिस्क, जो मैंने समझा दिया। दीज डिस्क आर लाइक रबर, ठीक है, रबर वॉशर एंड अलाउ मूवमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉलम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। The disc contains jelly-like material surrounded by a fibrous ring, ठीक है, डिस्क में जेली लाइक मटेरियल होता है, जो जेली लाइक मटेरियल का वो क्या होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, और जो सराउंड करता है फाइब्रस रिंग से एनुलर फाइब्रोसिस। When the fibrous ring become diseased due to injury, किसकी वजह से, इंजरी की वजह से हो सकता है, और any other condition, then the jelly substance pushes out or collapsed into the spinal canal and causes pressure on the spinal cord and it accompany nerve root, ठीक है, बाहर निकला जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोलैप्स हुआ, जिसकी वजह से स्पाइनल कैनाल पे हिट किया, स्पाइनल कैनाल में सारे हमारे नर्व जा रहे हैं, उस नर्व रूट को कंप्रेस के जिस पर्टिकुलर रीजन से वो निकल रहा है। सुचिता अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है। अब देखो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कंजेनाइटल, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं पीआईवीडी के। पहला हो सकता है कंजेनाइटल। अब कंजेनाइटल में क्या होगा कि हमारे जीन में ही म्यूटेशन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि डेवलपमेंट, हमने उसको डेवलप किया धीरे धीरे, हम प्रॉपर, हमारा पोस्चर नहीं सही था, या फिर हमारा हमने वेट लिफ्टिंग ज्यादा कर दी, ठीक है, बैलेंस सही नहीं रहा, इस वजह से भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो वही है, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, पुअर हेल्थ हैबिट की वजह से हो सकता है, एक्यूमुलेटेड ट्रॉमा, मतलब बार बार ट्रॉमा हो रहा है, स्पोर्ट्स में ऑटोमोबाइल इंजरी हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसमें वीकनेस हो गया है बार बार उस पर इंजरी होने की वजह से। बायोमैकेनिकल फैक्टर्स में आ जाएगा कि हमारा जो बॉडी पॉस्चर है वो सही नहीं है, बायोमैकेनिक्स सही नहीं है किसी भी चीज को करने का, कोई अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसका बायोमैकेनिक्स अगर सही नहीं है तो हो सकता है, ठीक है। पॉस्चर देखो, नेक्स्ट पॉइंट है पॉस्चर, पॉस्चर की वजह से भी बार बार ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है हमारे उस रीजन पे, इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। स्पेशली फ्लेक्शन की वजह से, जब हम फ्लेक्शन करते हैं तब देखो, खुद फील करो, जब फ्लेक्शन कर रहे हो तो दोनों, मान लो कि तुम ऐसे आगे झुके, ये वाला पार्ट एंटीरियर है और ये वाला पार्ट पोस्टीरियर समझना, ठीक है। फ्लेक्शन किया तो ऐसे आगे झुके, पीछे देखो गैप ज्यादा हो गया, यहाँ से डिस्क बाहर निकल जाएगी, वही होता है। इसीलिए कि फ्लेक्शन में जब पेशेंट को पीआईवीडी होता है तो फ्लेक्शन हम अवॉइड करवाते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब वो भी देखना है कि किस टाइप का पीआईवीडी है, पीएलएल है या फिर एएलएल है, ठीक है, इसलिए हम फिक्स नहीं कह सकते कि पीएलएल है या फिर एएलएल है, वो देख के हमें एमआरआई और एक्सरे देख करके ही हम जो पेशेंट का मैनेजमेंट होता है, प्रोटोकॉल होता है, वो हम फॉलो करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है इटालॉजी, किस किस वजह से हो सकता है, मैंने पहले बताया, पुअर पॉस्चर की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, जो कंजेनाइटल हो सकता है, ठीक है। म्यूटेशन किस में हो रहा है, जो हमारे जीन कोडिंग है प्रोटीन की, ठीक है, उस म्यूटेशन बस इतना याद रखा, MMP2 या फिर THBS2, ये दो जीन्स पे म्यूटेशन होने के चांसेस है, बस नाम याद करो, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। पॉस्चर, हमारा पुअर पॉस्चर हो गया, इस वजह से बार बार रिपीटेड हम लोग गलत मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, रिपीटेडली हम लोग गलत तरीके से बैठ रहे हैं, ठीक है, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, बार बार हमारा लंबर ट्रॉमा हुए जा रहा है, मान लो वेट लिफ्टिंग अगर कोई कर रहा है तो गलत तरीके से बार बार वेट लिफ्टिंग कर रहा है, बार बार उसकी कमर में चोट आ रही है, या फिर डिस्क में बार बार गलत तरीके से फोर्स
डिस्पर्ट हो रहा है, ठीक है।